जिन संबंधों का हमने निर्माण किया है और निर्माण कर रहे हैं आगे को निरंतर, ये एक प्रकार का कहें तो एक मास हिप्नोटिज्म यानी कि सामूहिक सम्मोहन है। माता पिता ने हमको बना दिया कि ये तुम्हारे संबंधी लगते हैं, ये नहीं लगते हैं, और वहीं आगे को अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें हम संबंधों को थोप रहे हैं। व्यावहारिक जगत के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये शास्त्रों के अनुकूल है। इससे एक सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है, समाज में एक नैतिकता बनी रहती है, आवश्यक है। लेकिन जब ये संबंध बनते हैं, जब इन संबंधियों से हम ये चाहते हैं कि हमसे प्रेम करें, प्रेम पाने की निरंतर आशा में लगे रहते हैं, और माना बीच में किसी ने नहीं किया तो फिर उसमें क्या होता है, घृणा हो जाती है, द्वेष हो जाता है, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, निंदा होने लग जाती है। क्योंकि इस प्रेम में, ये प्रेम एक प्रकार का जो प्रेम है ये पॉल्यूटेड है, ये प्रदूषण मिक्स है। प्रदूषण किस चीज का है? शारीरिक आकर्षण का प्रदूषण है, धन दौलत का प्रदूषण है, मान सम्मान का प्रदूषण है। कोई मित्र अगर हमारा या कोई संबंधी या कोई और व्यक्ति अगर कोई धन दौलत में, मान या पद में या प्रतिष्ठा में अगर ऊंचा उठ जाता है ना, तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं ये हमारा संबंधी होता है, संबंधी है। संबंधी से प्रेम नहीं किया बल्कि उसके उस जो भौतिकता उससे प्रेम किया है। और माना इस प्रेम में अगर कहीं बाधा अगर आ गई, यानी कि जो मन की कामना है वो पूर्ति अगर नहीं हुई हमारे मन के अकॉर्डिंग, तो फिर वो जो प्रेम है वो प्रेम फिर द्वेष में बदल जाता है, घृणा में बदल जाता है, निंदा में बदल जाता है, प्रतिशोध में बदल जाता है, शत्रुता में बदल जाता है। क्योंकि ये जो प्रेम था, ये प्रेम आसक्ति और मोह से ग्रस्त था। लेकिन इसी प्रक्रिया में बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं। इसी प्रक्रिया में अपने जीवन का जो अमूल्य जो हमारा जीवन है, मुख्य रूप से कौन सा अमूल्य जीवन है? बचपना तो वैसे ही गया, वृद्धावस्था वैसी चली गई, यौवन हमारा जैसे कि हमने उसकी हत्या कर दी होगी, यौवन की हत्या करने में लगे रहते हैं। क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य था, जो जीवन का मूल ध्येय था, उसको तो ध्यान ही नहीं किया, केवल राग द्वेष में रह गए। इसके पीछे है विवेक शून्यता का होना, विवेक का अभाव है, निर्मल बुद्धि का अभाव है, शास्त्रों के श्रवण का अभाव है, आध्यात्मिक मार्ग का अभाव है। लेकिन जो विवेकवान हैं उनको ये समझने की आवश्यकता है कि उन्हें कभी भी कि कोई मुझे प्रेम करे, ये डिमांड को उन्हें अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, आशा नहीं रखनी चाहिए। वो जानते हैं ये इस प्रकार का जो प्रेम हो क्या है, कुंठित प्रेम है, यानी प्रदूषित हो गया है, पॉल्यूटेड हो चुका है। और जो वास्तविक प्रेम है, जो छलक रहा है, वो तो निरंतर प्रेम स्वरूप मेरा ही अपना आत्मा है।